Hello everyone, welcome to today discussion on rare earth elements। ये टॉपिक हमने इसलिए लिया है कि रेयर अर्थ को लेकर के पूरी दुनिया में हाय तौबा मचा हुआ है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको जानना आवश्यक है और इसीलिए आज हम ये टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। सो firstly we know what are rare earth elements। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है? हर इलेक्ट्रिक कार में जो मोटर लगती है उसमें नियोडाइमियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ लगते हैं। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आने वाले 5 से 7 सालों में दुनिया को इनकी 2 गुनी जरूरत होगी और जब ये पूरी सप्लाई एक देश के हाथ में हो तो बाकी देशों की नींद उड़ना लाजमी है। हर रोज ईयरफोन लगाकर आप लोग जो गाने सुनते हैं, मोबाइल से जो आप फोटो खींचते हैं, टीवी देखते हैं या कार चलाते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इन सब चीजों के अंदर ऐसे मेटल्स छिपे हैं जिन पर आज दुनिया की सबसे बड़ी खींचतान चल रही है। अगर नहीं पता तो जान लीजिए, और वो चीज है रेयर अर्थ। नाम जरूर भारी है लेकिन काम ऐसा है कि इसके बिना आज की दुनिया चल ही नहीं सकती। आपका मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रिक स्कूटर, यहां तक कि मिसाइलें सब कहीं ना कहीं इन रेयर अर्थ मेटल पर टिके हैं। आखिर ये रेयर अर्थ है क्या भला, यह जानना जरूरी है। रेयर अर्थ सुनकर लगता है कि कोई एलियन मेटल होगी जो सिर्फ मंगल ग्रह पर मिलती होगी, पर सच्चाई यह है कि यह 17 खास तत्वों का परिवार है जो धरती में मौजूद तो है लेकिन बहुत मुश्किल से अलग किए जा सकते हैं। इनके नाम थोड़े जटिल हैं और जैसा कि ये देखिए टेबल में के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स में क्या क्या होते हैं, इनका डिस्कवरी कब हुआ, एटॉमिक नेम एंड नंबर्स क्या है। एंड तो सबसे पहले देखिए एक्ट्रियम 1788 में डिस्कवर हुआ। इसका एटॉमिक नेम है Y और एटॉमिक नंबर है 39। सेरियम 1803 में डिस्कवर हुआ, एटॉमिक नेम Ce और एटॉमिक नंबर 57। इरिडियम 1842 में डिस्कवर हुआ और इसका एटॉमिक नेम है Er 68। टर्बियम 1843 में रिसर्च हुआ, डिस्कवर हुआ और एटॉमिक नेम है इसका Tb, एटॉमिक नंबर 65। सेम एज टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं। एटर्बियम, होल्मियम, स्कैंडियम, समेरियम, थुलियम, प्रेसियोडाइनियम, नियोडाइनियम, डिस्प्रोसियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, प्रोमेथियम। तो ये क्या 17 रेयर अर्थ है। तो अब जैसे मैं नियोडाइनियम की बात करूं, इसमें आपके ईयरफोन और मोबाइल स्पीकर के चुंबक बनते हैं इससे। सेरियम में देखिए तो आपकी कार के एग्जॉस्ट सिस्टम में पोल्यूशन रोकता है। समेरियम और डिस्प्रोसियम से पवन चक्की और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मोटर चलते हैं। मतलब साफ है कि चाहे गाना सुनना हो या कार चलाना, कहीं ना कहीं आप रोज रेयर अर्थ के कांटेक्ट में हैं। रेयर क्यों कहा गया जब ये धरती में मौजूद है? असल में ये रेयर उनकी मात्रा से ज्यादा निकालने की मुश्किल की वजह से है। धरती में ये खूब बिखरे हुए लेकिन एक जगह जमा होकर खदान बनने लायक मात्रा में नहीं मिलते। जैसे आपकी रसोई में नमक तो हर डिब्बे में थोड़ा थोड़ा होगा, पर 1 किलो नमक निकालने के लिए सारे डिब्बे खंगालने पड़े। बस वैसा ही मामला है। इन मेटल्स को अलग करने की प्रक्रिया जटिल, महंगी और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होती है। इसीलिए कई देशों ने इसे छोड़ दिया और एक देश ने इस पर कब्जा जमा लिया और वो इसका बॉस कौन है? चाइना। चाइना रेयर अर्थ का बॉस है। दुनिया का करीब 80% रेयर अर्थ प्रोडक्शन पर चाइना का कब्जा है। वो सिर्फ खनन ही नहीं करता बल्कि मेटल्स को रिफाइन करके मैग्नेट और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भी बनाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आज किसी कंपनी को मोबाइल, कार या पवन चक्की बनानी है
तो उसे किसी ना किसी रूप में चाइना के मेटल्स की जरूरत पड़ेगी, और इसी वजह से अगर चाइना एक्सपोर्ट पर लगाम लगाए तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक की फैक्ट्रियों के पेच ढीले हो जाते हैं, क्योंकि सभी इस पर डिपेंड हैं। आप देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका और जापान क्यों बेचैन है इस मेटल्स को लेकर। दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। हर इलेक्ट्रिक कार में जो मोटर लगती है उसमें नियोडाइमियम और डिस्प्रोसियम जैसे रेयर अर्थ लगते हैं। मांग इतनी बढ़ रही है कि आने वाले 5 से 7 सालों में दुनिया को इनकी 2 गुनी जरूरत होगी, और जब ये पूरी सप्लाई एक देश के साथ में हो तो बाकी देशों की नींद उड़ना लाजमी है। और इसीलिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत भी नई खदान ढूंढने और रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर अरबों रुपए झोंक रहे हैं। अब हम बात करें भारत की, तो भारत की कहानी खजाना पर है, चाबी नहीं। यानी हमारे पास भी रेयर अर्थ का अच्छा खासा स्टोरेज है। खासकर केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की समुद्री रेतों में मोनोजाइट नाम के मिनरल में ये धातुएं खूब मिलती हैं। समस्या यह है कि भारत के पास अभी मेटल्स को निकालने और प्यूरिफाई करने के लिए उन्नत टेक्निक नहीं है। हम कच्चा माल निकाल तो लेते हैं, लेकिन उसे चुंबक और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में बदलने की फैक्ट्रियां बहुत कम है। गवर्नमेंट अब इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को विस्तार दिया जा रहा है और करीब 1300 करोड़ रुपए की योजना मेक इन इंडिया के तहत तैयार की जा रही, ताकि इंडिया अपने ही रेयर अर्थ से अपनी ही टेक्निक चला सके। अब यह है कि इसका मार्केट कितना बड़ा है। वर्ष 2024 में दुनिया का रेयर अर्थ मार्केट करीब $12 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का था, और 2030 तक ये 3 गुना तक बढ़ सकता है। भारत में ये बाजार अभी छोटा है, करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल, टीवी और रक्षा उपकरणों की बढ़ती मांग इसे तेजी से ऊपर ले जा रही है। तो फिर इतना हल्ला क्यों मचा है? क्योंकि आज की दुनिया तेल नहीं, टेक्नोलॉजी पर चलती है, और टेक्नोलॉजी की जड़ में है रेयर अर्थ मेटल्स। अर्थात एक तरफ इसकी डिमांड आसमान छू रही है, तो दूसरी तरफ सप्लाई कुछ ही देशों के हाथ में है। और यही वजह है कि अब रेयर अर्थ में नई जियोपॉलिटिकल करेंसी बन चुकी है। जो कंट्रोल करेगा वही कल ही टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी कंट्रोल करेगा। नेचुरल सी बात है। आखिरी बात, मिट्टी से निकला नया सोना। आज जो धूल, मिट्टी या रेत में छिपा पड़ा है, वही आने वाले दशक में तेल जितना कीमती साबित होगा। रेयर अर्थ अब सिर्फ मेटल नहीं रहा, यह ऑयल 2.0 है। इसके बिना ना फोन बजेगा, ना कार चलेगी, ना मिसाइल उड़ेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए रेयर अर्थ के एलिमेंट्स की यूजेस कैसे हैं। तो देखिए 2 पार्ट में, मेटालिक स्टेट में और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में। मेटालिक स्टेट में यदि आप देखें तो नेचुरल है। देखिए इसमें कहां यूज होता है। देखिए मोटर, मैग्नेट्स के रूप में मोटर्स एंड जनरेटर्स, एसडी ड्राइव्स, माइक्रोफोन्स एंड स्पीकर्स, एमआरआई, डिफेंस एप्लीकेशन, मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन। वहीं पर देखिए निम बैटरीज, सुपर एलॉयज, एआई में एमजी एलॉयज, स्टील्स में भी है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, पिगमेंट्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, ट्रेसर्स। तो ये देखिए मेटालिक स्टेट में है। अब हम ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में यदि आप देखें तो इससे क्या देखें, एलईडी, लेजर, इलेड पैनल, डिस्प्ले, फ्लोरेसेंट लैंप्स, एक्सरे इमेजिंग, ऑप्टिकल सेंसर्स, फाइबर ऑप्टिक्स। मतलब सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इसी में देखिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ऑटोमोटिव कैटलिस्ट, डीजल एडिटिव, वाटर ट्रीटमेंट, पॉलिशिंग मीडिया, यूवी रेजिस्टेंस ग्लास, थर्मल ग्लास, कैपेसिटर्स, सेंसर्स, कोरोनल्स, रिफ्लेक्टर्स, फ्यूल सेल्स, सुपरकंडक्टर्स। तो इस तरह से आप देखिए इस डायग्राम के माध्यम से कि इसका देखिए मेटालिक फॉर्म में और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट दोनों में कितना इंपॉर्टेंस है रेयर अर्थ मेटल्स का। अब आप यहां यदि वर्ल्ड रिसर्च पर नजर डालें, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहां कितने परसेंट में है, तो आप देखिए इस पाई चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा चाइना में है 49%, ब्राजील 23%, इंडिया 8%, ऑस्ट्रेलिया 6%, रसिया 4%, अदर्स में 10%। तो ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आज क्यों रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के पूरे वर्ल्ड में
इसको लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। यही मेन इसी मकसद था आपको बताने का। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही। थैंक यू।